मनुष्य को सद्गुणों का संचय करना चाहिए। सद्गुण रत्न के समान हैं, वो कहीं से भी प्राप्त हो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए आदरपूर्वक। हमारे ऋषियों ने कहा है कि, और वो नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उनमें इस शास्त्र का बहुत उद्भव हुआ है, इसलिए उनका भी ऋषिवत तेप पूज्यास्यो, उनका ऋषि के समान समादर करो, ये हमारे वचन है। तो जैन आगम भी हैं और जैन पुराण भी हैं और बहुत अद्भुत है। अब कुछ तो बातें संप्रदायानुसार होती ही हैं, हम उनको लेकर के अपने हृदय में कोई ग्रंथि न बना लें, जो सद्गुण है उनको ले लें तो हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि उनमें भी साधना, उनमें भी त्याग, उनका ज्ञान अद्भुत है। बहुत से विषयों का जो जैन दर्शन में, जैन धर्म में प्रतिपादन है, वो अति प्रशंसनीय, क्या है, वंदनीय है, स्पृहणीय है, सीखने लायक है। तो जैन पुराणों में भी प्रायः नाम जो अपने पुराण हैं उन्हीं के हैं। तो जैन पुराण की एक कथा हम लोग अपने ख्याल में लावें कि एक बार सात्यकी, बलदेव और वासुदेव, ये तीनों सेना सहित गए जंगल में, और किसी शिकार के पीछे ये लोग बहुत वेग से चले गए। इनके घोड़े बहुत वेगवान थे, तो ये तो तीनों आगे चले गए, बाकी सेना पीछे रह गई। जैसे प्रतापवान के साथ हुआ था, बहुत प्रसंग होता है। तो अब बहुत दूर चले गए, तब स्मरण आया, रात हो रही है, वापस चलने का प्रयास किया, लेकिन कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़े मार्ग के। तो उनको एक रात किसी वृक्ष के नीचे ही बितानी पड़ी। तो पहले तो ये लोग कुछ देर तक आपस में सत्संग की बातें करते रहे। बाद में एक समय आता है जब नींद बहुत जोर से झोंका आता है। तो तीनों ने निश्चय किया कि ऐसा करो, हम में से 2 जने विश्राम करें और 1 जने 1 प्रहर तक जाग करके चौकीदारी करे। जागृतो कुतो भयम, अगर व्यक्ति जागरूक है तो उसको भय नहीं होता है। ये हर तरह से सांकेतिक है। जागा हुआ व्यक्ति खतरे में नहीं पड़ता है या खतरे से बच जाता है। अपने अपने ढंग से इसको समझ लें। तो पहले प्रहर, माने जब 3 प्रहरी जगना था, चौथे पहर सब जगी जाते हैं, तो पहले प्रहर सात्यकी का नंबर आया। बलराम और वासुदेव दोनों विश्राम कर रहे हैं। ये जैन पुराण की कथा हम आपको सुना रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो
रात्रि को एक पिशाच आया और जागते हुए सात्यकी से कहा, सुनो, मैं इन दोनों को खाना चाहता हूं, तुम अपने को बचा लो, भाग जाओ, मैं पिशाच हूं। तो सात्यकी ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? कैसे नहीं, मैं नहीं तो तुमको बताऊंगा। उसने कहा, बताओ। तो सात्यकी और उस पिशाच में, पिशाच या जो भी नाम आप लेना चाहो, वो एक अन्य योनि का जीव व्यक्ति, उन दोनों का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ये दोनों सो रहे हैं। अब विचित्र बात सात्यकी ने ये देखी कि जैसा जैसा सात्यकी का क्रोध बढ़ रहा था, क्योंकि ये सात्यकी ने आघात किया, उसने प्रतिघात किया और उसके प्रतिघात से सात्यकी को क्रोध हुआ तो सात्यकी और वेग से मारे। तो जितना जितना सात्यकी का क्रोध बढ़ रहा था, जितना जितना सात्यकी इस क्रोध के बल से या कारण उसके ऊपर आघात करे, उतना उतना पिशाच बढ़ता चला जाए। सात्यकी के पूरे शरीर में आघात हो गया, बड़ा प्रारंभ हुआ। लीला जैसे ही उनका प्रारंभ हुआ, बलराम का नंबर आया तो सात्यकी को निद्रा आई और बलराम जागृत हो गए। बलराम उठे और फिर वो जीवधारी आया। वो जीवधारी आया तो उसने वही प्रस्ताव रखा कि तुम पलायन कर लो, हम तुमको छोड़ देते हैं, तुम जाओ, मैं इन दोनों को खाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा, मेरे रहते तुम कैसे खा लोगे? क्या तुम्हारे रहते मैं कैसे नहीं खा लूंगा? देखो, तो फिर द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध का परिणाम भी उसी तरह का हुआ। जैसे जैसे बलराम क्रोध तो वैसे ही बड़ा प्रसिद्ध है, वैसे बलराम बुद्धिमान भी बहुत हैं, बहुत बुद्धिमान और बड़े विशाल हृदय हैं। समय के ऊपर अपने ऊपर नियंत्रण कर लेना उनका स्वभाव, ये एक स्वाभाविक बात आ रही, इस प्रसंग की बात नहीं, लेकिन कई अन्य तरह बलराम अद्भुत, ये अपने पुराणों में। तो बलराम को क्रोध आया और जैसे जैसे बलराम का क्रोध बढ़े, वैसे वैसे वो पिशाच का भी बल बढ़ता जाए। जैसे एक कहावत है ना, मैंने कहावत क्या है, ये आख्यायिका है कि बाली को ये वरदान मांग था कि उससे जो लड़ने आएगा, जैसे लड़ेगा वैसे आधा बल लड़ने वाले का बाली को मिल ही जाएगा, उसका पहले का बल मिल करके उसको हरा देगा, ये कथा है। तो उसी तरह से इस पिशाच के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे बलराम का क्रोध बढ़े, जैसे जैसे वो और बलवान आघात करें, वैसे वैसे पिशाच की आकृति बढ़ती जाए, उसका बल बढ़ता जाए और वो उतने ही प्रतिघात करे। बलराम का शरीर भी चूर चूर हो गया। तीसरे पहर में वासुदेव के जागने का समय हुआ, बलराम सो गए। तीसरे पहर वासुदेव उठे तो वो पिशाच फिर आया। पिशाच आया तो उसने पुनः वही प्रस्ताव रखा कि हम इन दोनों को खाएंगे और आप हट जाओ। तो वासुदेव ने कहा, सुनो भैया, हमको एक पैर जगना तो है ही है, नींद आएगी तो क्यों ना हम लोग द्वंद्व युद्ध ही करें आपस में,
अब जैसे जैसे ही वो पिशाच जोर लगा के आघात करे और भगवान माने वासुदेव उसकी प्रशंसा करे, उसकी ताकत कम होती जाए। फिर वो करे तो फिर प्रशंसा करें, प्रशंसा करते करते पुराण में लिखा वो इतना छोटा हो गया, कीड़े के जैसा रह गया और कुछ नहीं रहा। वासुदेव ने उसको कीड़े को उठाया और अपने पटके में, पटका था ही, उसी में बांध लिया है। वो बंध गया उसी में। सवेरे जब दोनों जने जगे तो सब लोग बड़े काहे, बड़ा कुटाई हुई आज हमारी। सात्यकी कहे हमारी बड़ी कुटाई हुई, बलराम कहे हमारे घुटने छिल गए, देखो ये आया आगा। तो क्या हुआ, अरे रात को एक पिशाच आया था, उस पिशाच ने हमारे ऊपर आघात किया, मैंने इसके ऊपर आघात किया तो और बढ़ता चला गया। उसने ऐसा कूटा पीटा कि जैसे इनका नंबर जाए वैसे मैं थक के चूर होके सो गया था। तो कहा मैं तुम्हारे सोने के बाद मैं जगा तो मेरी वो इधर ला हुई। बलराम ने कहा, तो वासुदेव ने कहा हमारे साथ भी वही हुआ, लेकिन तुम तो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा कहीं कुछ नहीं, वो जैसे ही मेरे ऊपर आघात करता तब मैं अपने को बचा के उसकी प्रशंसा करता था। वाह भैया कमाल है यार तेरे तो, वाह तेरा कौशल अद्भुत है। जितना जितना मैं उसकी प्रशंसा करता था, उसका अविरोध करता था, वैसे वैसे वो कमजोर और क्षीण होता गया और अंत में वो कीड़े जैसा ये लो, और पटका खोल के कीड़ा उनके सामने रख दिया। ये कौन है वासुदेव? कहें ये तुम्हारा क्रोध है, ये क्रोध। जैसे जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई बढ़ता जाता है, वैसे ही जितना तुम क्रोध करोगे क्रोध तुम्हारा उतना उतना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए क्रोध से क्रोध को नहीं जीत सकते हो, वो बलियान होता चला जाएगा। अक्रोधेन, अक्रोध के द्वारा क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करो। मैंने अक्रोध का मार्ग अपनाया, इसकी प्रशंसा की, इसके गुणगान किए, स्वयं क्रुद्ध नहीं हुआ। देखो ये आज कीड़े के जैसा हो गया है। बंधुओं, ये हमारे जीवन के लिए शिक्षा है। क्रोध में हम न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हम लोगों ने नहीं सुने हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं। चलो ये इनसे निवृत्ति का उपाय यही है, इनको प्रोत्साहन मत दो। अग्नि में जितना ईंधन डालोगे उतना और प्रदीप्त होगी। इसलिए अक्रोध के द्वारा क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करो। अद्भुत कथा है, हमने कई स्थलों पर देखा है। गरम लोहे को ठंडा लोहा काटता है। उसी प्रकार अगर कोई क्रोध कर रहा हो और उसके सामने तुम जरा हंस दो तो और बढ़ेगा। फिर उसकी प्रशंसा कुछ इस तरह से कर दो, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। जब कोई एक युक्ति है, अगर कोई मारने आए तो उसको किसी न किसी तरह बात करने में लगा लो। कई बार जब किडनैपिंग वगैरह होती है तो उसमें ये युक्ति काम आती है। उसको बातचीत में लगा लो। बातचीत करोगे तो बातचीत के कारण जीव का साइकोलॉजी है, उसका कुछ न कुछ वो जो गैस है वो निकलती चली जाएगी और हो सकता है उसके परिणाम सुखद भी हो जाए। तो अक्रोधेन, क्रोध को विजय प्राप्त करो। क्रोध से क्रोध को नहीं जीत पाओगे। अपने जीवन में स्वभाव है, क्रोध आएगा,
लेकिन हम उसको किस तरह से नियंत्रण में ला पाएं, इसके लिए अगर आप जागरूक हो कि अब मेरी गाड़ी का कंट्रोल मेरे हाथ से छूट रहा है, तो तुरंत गाड़ी की स्पीड कम कर लो, गियर बदल लो, साइड में परिवर्तन कर लो। जब तुम्हारे कंट्रोल में गाड़ी हो जाए तब फिर आगे बढ़ो। परमात्मा की सहायता निरंतर हमारे साथ है। अगर उनका आश्रय लेकर हम अक्रोध का मार्ग लेके क्रोध पे विजय करने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। मैंने ये बड़े इशारे से कहा है, कई लोग इसको अपने जीवन में समझ लेंगे किस लिए बात कही गई। जय श्री कृष्ण।